हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने अपने बीएड के कक्षा में कोरिलेशन टॉपिक पढ़ा और ये हमारे सेकंड सेमेस्टर के पेपर 4 यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग के छठे यूनिट 6 जो कि है बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन, उसका एक टॉपिक है जिसमें हमने कोरिलेशन पढ़ा और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने सिखाया गया। तो मेरे कुछ दोस्तों को यह टॉपिक समझ नहीं आया और वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने में असमर्थ थे, तो उन्होंने मेरे से मदद मांगी। तो इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं उनकी शंका दूर कर सकूं और उन्हें समझा पाऊं। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन जो है आपका, ये दो चरों के बीच का संबंध स्थापित करता है कि दो चरों के बीच कोई संबंध है अगर, और अगर वो संबंध है तो उसको कैसे निकाला जाए। ये तीन तरह के होते हैं ये कोरिलेशन। इसको नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, एंड जीरो या न्यूट्रल यानी कि कोई कोरिलेशन नहीं, कोई अंतर संबंध नहीं। नेगेटिव को कैसे पहचानेंगे? जब दो वेरिएबल्स आपस में इनवर्सली वैरी कर रहे हो, यानी कि अगर एक बढ़ रहा क्वांटिटी तो दूसरा घट रहा, और एक अगर घट रहा तो दूसरा बढ़ रहा, तो ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी डायरेक्टली वैरी कर रहे होते हैं, यानी अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटता है तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है। एंड न्यूट्रल और जीरो का साफ साफ देख रहे हैं कि एक के चेंज में दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या दूसरे में अगर कोई चेंज होता है तो पहले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गया कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। इसके बाद हम लोग आते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको हम लोग को मैथमेटिकली फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको अभी जो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करेंगे वो है स्पीयरमैन। इसको स्पीयरमैन ने दिया था, इसीलिए इसको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसको हम लोग रॉ से डिनोट करते हैं। रॉ जो है इसको रॉ कहा जाता है, RHO। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, लिखने की तो आवश्यकता नहीं। ये P को टेढ़ा करके रॉ लिखा जाता है। रॉ से हम लोग इसको डिनोट करते हैं और यही अभी हम लोग निकालने सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो रॉ है इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर बाई, सॉरी यहाँ 6 सिग्मा डी स्क्वायर। रॉ का फिर से फॉर्मूला बता, रॉ इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, एंड इसके बाई में होता है n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग d और n क्या है ये जानेंगे। ठीक है, आपका d डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस अभी हम लोग निकालना सीखेंगे, और ये n जो होता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है। तो एक क्वेश्चन लेकर इसको हम लोग निकालना सीखेंगे अभी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिया है। ये क्वेश्चन में आपका कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसका ABCDEFGHIJ नेमिंग किया गया, उनका मार्क्स लिया गया ड्राइंग का और म्यूजिक का। जो मार्क्स हम मान लेते कि 30 में से है, ये 30 में से इनका मार्क्स है। अब इसके बेसिस पे हमको इन दोनों मार्क्स, ड्राइंग, दोनों सब्जेक्ट ड्राइंग और म्यूजिक के बीच का अंतर संबंध स्थापित करना है, और इसका हमको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। तो उसकी प्रक्रिया क्या है, क्वेश्चन में आपको इतना दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसकी आगे की प्रक्रिया जानेंगे। सबसे पहले हमको जो है रैंक निकालना पड़ेगा, ड्राइंग में किस बच्चे का क्या रैंक है और म्यूजिक में किस बच्चे का क्या रैंक है। ठीक है, तो वो रैंक कैसे हम लोग निकालेंगे? हम लोग रैंक 1 ड्राइंग के लिए ले लेते हैं, और
2 कॉलम बनाएंगे और रैंक 2 ये म्यूजिक के लिए। तो रैंक निकालना बड़ा आसान है। इसके लिए हम लोग जो नंबर्स है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी पोजीशन देखेंगे किस बच्चे का ड्राइंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स आया वो फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, इसी तरह से। तो सबसे ज़्यादा ड्राइंग में मार्क्स लाने वाला बच्चा है F 20 नंबर, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, 1 लिख देंगे सिंपली। एंड 19 नंबर सेकंड हो जाएगा, इसी तरह 18 नंबर थर्ड, 17 नंबर फोर्थ, उसके बाद 16 नंबर फिफ्थ एंड 15 नंबर सिक्स्थ। थोड़ी गड़बड़ हो गई है, फिर से आप लोग सुधार लेंगे। सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे 21 नंबर है, तो 21 नंबर फर्स्ट होगा, ये 21 नंबर फर्स्ट, 20 नंबर सेकंड, 19 नंबर थर्ड, 18 नंबर फोर्थ एंड 17 नंबर फिफ्थ हो जाएगा आपका, 16 नंबर सिक्स्थ हो जाएगा, 15 नंबर सेवन्थ हो जाएगा, 14 मार्क्स आपका 8th हो जाएगा, 13 मार्क्स 9th हो जाएगा एंड फाइनली 12 मार्क्स हो जाएगा आपका 10th। ठीक है, इसी तरह हम लोग म्यूजिक का भी करेंगे, रैंक पता करेंगे। तो म्यूजिक में सबसे अधिक मार्क्स जो है वो कितना है, वो 30 है। तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट इसमें, एंड उसके बाद 30 के बाद है 28, ये हो गया सेकंड, 2 नंबर यहाँ लिख दिए। एंड उसके बाद 27 हो गया थर्ड, फिर जाकर आपका 27 के बाद आपका 25 हो गया फोर्थ, सिंपली उसके बाद 24 हो गया फिफ्थ, 24 के बाद 23 हो गया सिक्स्थ एंड 23 के बाद 22 है सेवेंथ, 21 है एट्थ, 20 है नाइन्थ एंड 19 हो गया फाइनली 10th। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है डी। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, डी का मतलब हो गया डिफरेंस। ये कैसे निकालना है, इसी में दिक्कत आती है। देखिए डी कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना आपको, जो है आपने 2 नंबर्स का रैंक निकाला, 2 सब्जेक्ट्स का, ड्राइंग का और म्यूजिक का, तो पहले वाले को दूसरे वाले से घटाकर यहाँ लिखते जाना है विथ साइन, उसमें जो भी साइन है उसके साथ। तो 7 में से 4 गया, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, 10 में से 1 गया, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 2 गया, यहाँ 7 हो गया। अब देखिए 4 में से 7 गया, देखिए ये सब सारा आंसर मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, प्लस। ठीक है, क्योंकि बड़े में से छोटा नंबर घटाया जा रहा है। पहला 3 में, 7 में से 4, 10 में से 1, 9 में से। अब देखिए चौथा जो नंबर है इसमें 7 में से 4 घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो मेरा नेगेटिव में आएगा, इसीलिए -3 लिख। फिर से 6 में से 5 तो पॉजिटिव में 1, 2 में से 9 फिर से नेगेटिव में -7, 3 में से 8 फिर से नेगेटिव में -5 और 6 में से 5 नेगेटिव में -1, 8 में से 3 तो पॉजिटिव में 5 और 1 में से 10 तो नेगेटिव माइनस। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए पॉजिटिव वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, 3 और 9 12, 12 7 19, 19 1 20 और 5 25। पॉजिटिव में मेरा आया +25। अब नेगेटिव्स को जोड़िए, नेगेटिव जितना माइनस वाले साइन है उनको एक साथ जोड़िए, 9 1 10, 5 15, 7 22 और 3 25। तो देखिए प्लस में 25 -25 कैंसिल होकर 0, यानी यहाँ हमेशा 0। एक बात का ध्यान रखिए, डी हमेशा आपका 0 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने रैंक निकालने में कहीं गलती की है। डी निकालने के बाद आपको निकालना होगा डी स्क्वायर। क्या निकालना होगा, डी स्क्वायर। अब देखिए डी स्क्वायर करना, जो भी यहाँ पे नंबर था उसका पावर 2 कर देना है। जैसे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ दूसरा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 49, इसी तरह -3। अब ध्यान रखिएगा माइनस हो या प्लस, स्क्वायर जब करते तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। और तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, 1 का करेंगे इसी तरह तो 1 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 7 का 49 एंड 5 का 25, 1 का फिर से 1, फिर से 5 का 25 एंड 9 का 81। उसके बाद आपको करना है इसका सम, जिसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, और किसका सम कर रहे हैं, डी स्क्वायर का। यानी इसमें जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी वैल्यूज मेरा है सबको जोड़ेंगे।
आप जोड़िएगा, जोड़कर ये 330 आएगा। ठीक है, 330 आने के पश्चात अब हम लोग को रॉ निकालना है, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है फॉर्मूला में डालकर निकालना है। तो रॉ का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे पहले, ये हो गया रॉ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, इसको डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने पहले बताया था कि ये सिग्मा डी स्क्वायर क्या होता है, तो यही वैल्यू होता है, ये इसका पूरा का सम को सिग्मा डी स्क्वायर कहते हैं, इसको पुट करना है। और n क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल थे मेरे 10, तो n की जगह हम 10 पुट करेंगे और सिग्मा डी स्क्वायर की जगह हम 330 पुट करेंगे, बट्टा n की जगह 10, फिर ब्रैकेट में n स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, पहले ये वाला पार्ट का काम कर लेंगे, फिर इस -1 का काम। तो 6 इंटू 330 नीचे हो जाएगा 10 गुने 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, फिर अगला स्टेप में 6 इंटू, यहाँ पे हम लोग 1 0 1 0 इसका काट सकते हैं। ठीक है, तो 6 इंटू 3 33 हो जाएगा और ये 10 हट जाएगा, तो ऊपर बच गया 6 इंटू 33, नीचे हो गया आपका 100 में से 1 गया तो 99। अब देखिए 33 से 99 3 बार में कट जाता है। ठीक है, और 3 से 6 2 बार में कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ हो गया 1 माइनस 2 का आंसर हो गया -1। ठीक है, 1 -1 जो आ गया ये आपको बोलते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। अब देखिए कि ये जो आंसर हमारा आता है कोफिशिएंट कोरिलेशन, उसको जो भी आंसर आता है मेरा -1 से लेकर आपका +1 तक वैल्यू उसके बीच में आता है। ठीक है, डेसिमल्स में होता है। तो एक टेबल आपको दिया गया है विलफोर्ड के द्वारा, वो टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके आधार पे आप बता सकते हैं कि कौन सा आपका वैल्यू जो होगा उसका रिमार्क क्या होगा, नेगेटिव। जैसे यहाँ पे रिमार्क मैंने दिया नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन, उसी तरह बहुत सारा इसमें रिमार्क्स हो सकता है, लो, वेरी लो, हाई। ठीक है, तो वो टेबल सर के द्वारा भी दिया गया है और उसके आधार पर आप आंसर को लिख सकते हैं कि आपका जो रिमार्क क्या आ रहा है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।